प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किया रावण दहन। कहा, विजयदशमी सिर्फ रावण पर राम की विजय का नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति का बने विजय पर्व। पीएम बोले, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में मनाई जाएंगी अगली रामनवमी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान स्वच्छता 3.0 पर प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, साफ सफाई को लेकर लोगों में बढ़ी जागरूकता। और पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर के आत्महत्या के मामले में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल दशहरे का पर्व मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वो रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का त्योहार दशहरा दिल्ली के द्वारका में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पीएम मोदी ने रामलीला के मंचन के कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। पीएम ने कहा कि राम की विजय का पर्व राष्ट्रभक्ति का पर्व बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जल्द ही विराजमान होने वाले हैं और उनके आगमन से पहले ही देश में शुभ शगुन दिखाई देने लगे हैं। जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा। पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज रावण दहन सिर्फ पुतला दहन का नहीं है, बल्कि उन शक्तियों और प्रवृत्तियों का भी दहन होना चाहिए जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने की कोशिश करती हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। मोदी ने कहा कि नवरात्र और विजयदशमी का त्योहार आसुरी शक्तियों पर देवी शक्तियों का विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 10 प्रतिज्ञा लेने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान स्वच्छता 3.0 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान प्रदान किया है। तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ पर्टिकुलरली girl children refrained from going to school, or the parents forbidden them because the lack of toilet facility, which led to number of infections, etc.
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीकों से काम करने की जरूरत है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। Drone. So now, like we have this recycling on wheels, we put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence-driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo, which would carry this and load it on the drone, the respective drones. One for the liquid waste, other for the solid. And then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर कलोल में इफ्को नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया और किसानों से प्राकृतिक खेती बढ़ाने और यूरिया का उपयोग करने का आग्रह किया। अमित शाह ने कहा कि गांधीधाम में आगामी संयंत्र मौजूदा इफ्को संयंत्र से अधिक उत्पादन करेगा, जो 3 मिलियन तक डीएपी का उत्पादन करता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि तरल और उर्वरक से देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को बहुआयामी लाभ मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कृषि बजट 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बजट और ऋण सहायता में वृद्धि के अलावा सरकार वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उर्वरक सब्सिडी में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि तरल नैनो डीएपी उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगी और इसमें कोई हानिकारक धातु कण नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नैनो तरल डीएपी संयंत्र से देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। अमित शाह ने सानद विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की और आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर के पास मनसा में खेल और कला परिसर तथा बीआर कॉमर्स कॉलेज का शिलान्यास भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस पावन पर्व पर हम अपनी आज़ादी को याद कर रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त देश में एक अजब उत्साह और उमंग थी। इसके साथ ही सभी नागरिकों को यह उम्मीद भी है कि गुलामी की जंजीरों से निकलकर देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में हरियाणा का भी अपना योगदान है। आज देश की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है। इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर कर कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है, चूमता है, तिलक लगाता माथे पर, तब जाकर के अखाड़े में कूदता है। हमारा किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं। ये धरती हमें अन्न देती है, हमें पेड़ देती है, वनस्पति देती है, हमें खनिज देती है। इस धरती के बिना, इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना में 11 जवान हरियाणा से हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना में हरियाणा के युवाओं ने अपना अलग स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश जैसे कार्यक्रम देशभक्ति की भावना से युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का निवारण जल्द करना जरूरी है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष होकर मामले की जांच करना इससे भी ज्यादा जरूरी है। पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर अधिकारी शिकायतकर्ताओं को रैंडम कॉल करें और उनसे असंतुष्ट होने का कारण पूछें। इसके आधार पर थानों तथा अधिकारियों की रेटिंग की जाएगी। यह बैठक मोगीनंद पुलिस लाइन में आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कपूर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी फीडबैक सेल के माध्यम से की गई कॉल को अपने स्तर पर जरूर चेक करें और जो लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए उनसे असंतुष्टि का कारण पूछें। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक सेल की शिकायत का संज्ञान लेते रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वे कार्य की पारदर्शिता के लिए कॉल रिकॉर्डिंग करवाना सुनिश्चित करें। कपूर ने कहा कि शादी तथा त्योहारों के सीजन में कई लोग ट्रक, ट्रॉली आदि में तेज आवाज में डीजे चलाते हैं। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ साथ डीजे के मालिक पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्ति और प्रवर्तन नशा मुक्ति प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि नशा बेचने वालों तथा खरीदने वालों की सूची तैयार की जा रही है।
जो 30 नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटे। सार्वजनिक बस सेवाओं में कमियां खत्म करने के मकसद से गठित किए गए मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड ने कुल 119 विभिन्न मामले रिपोर्ट किए हैं, जिनमें टिकट राशि की हेराफेरी, बसों में से डीजल चोरी, अनाधिकृत रूट पर बस चलाने, बस चलाते समय मोबाइल प्रयोग जैसे मामले शामिल हैं। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि टिकट चोरी की शिकायतें रोकने और बस स्टैंडों में बस टाइम टेबल को पूरी तरह लागू करना यकीनी बनाने के उद्देश्य के साथ मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड का गठन 16 मई 2023 को किया गया था। उन्होंने बताया कि 16 मामलों में सवारियों को 10 गुना जुर्माने किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन सभी मामलों में दोषी ड्राइवरों और कंडक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। मिनिस्टर्स फ्लाइंग स्क्वाड को बस स्टैंड में समूचे बस ऑपरेशन को प्रमाणित टाइम टेबल के अनुसार चेक करने, समूह रूटों पर चल रही एसटीयू बस की सर्विस की चेकिंग करके सहित सभी डिपोओं की मुकम्मल चेकिंग का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फॉर्म पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हाल ही में पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर के आत्महत्या के मामले में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से चंडीगढ़ में मुलाकात की। पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में जाखड़ ने कहा कि इस मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर जाखड़ ने असिस्टेंट प्रोफेसर के आत्महत्या मामले को लेकर इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर 58 दिन से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਆ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 1158 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1157 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। उन्होंने मृतक असिस्टेंट प्रोफेसर के परिजनों और इस मामले में धरने पर बैठे अन्य असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ भी मुलाकात की। चंडीगढ़ PGI में 9 अक्टूबर को हुई आग की घटना के मामले में आज PGI के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाग ने कहा कि PGI के इंजीनियरिंग विभाग की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह फायर NOC नहीं ली गई थी क्योंकि बिल्डिंग 70 साल पुरानी है। UPS बैटरी में आग लगने से यह हादसा हुआ था, जिसे 6 महीने पहले ही बदला गया था। रिजल्ट ये है कि जो बैटरीज और यूपीएस सिस्टम्स अब जो ऑन द वल्नरेबल एज है, हम सभी को रिप्लेस कर रहे हैं। वी नीड टू रिमूव ऑल द यूपीएस एंड बैटरीज टू सेफर प्लेसेस पॉसिबल आउटसाइड द बिल्डिंग। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में जब हमने इंस्पेक्शन की तो वहां पे हमने यूपीएस सिस्टम और बैटरी सिस्टम देखा। इन 48 आवर्स दैट हैज बीन शिफ्टेड टू अ सब सेंटर आउटसाइड। So this way we are going to do everything and in a span of 3 months I think all this will be sorted out। मैं 8-10 बंदियां दी एक क्रैक कमेटी बनाई है। The moment I get a report that committee will be informed as undercover they will go and they will confront that chemist कि आ देख आ बिल है, ये बाहर इन्ने दी सी तू इन्नी दी दे रहे हैं। That warning will be issued। After 3 warnings action will be taken। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर ही हर बिल्डिंग में फायर सिस्टम लगेगा। अब खबरें फटाफट।
एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज शाम होगी नई दिल्ली में। समिति इस आशय के लिए संविधान में संशोधनों की राज्य द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता पर भी करेगी विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का करेंगे दौरा। तीसरे पहर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी पहुंचेंगे, जहां वे श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। गोवा में कल से 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। चीन में चल रहे पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने जीता स्वर्ण पदक, वहीं डिस्कस थ्रो में पूजा ने जमाया रजत पर कब्जा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स पर डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।